दोस्तों रुकिए। अगर आप इन्वर्टर बैटरी लेने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इन्वर्टर बैटरी की वो काली सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वही किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी सोचा है, बैटरी खरीदते समय सब कुछ परफेक्ट दिखता है, बैटरी नई, इन्वर्टर नया, दुकान वाला मीठी बात करता है और सब कहते हैं टेंशन मत लो, बैकअप जबरदस्त मिलेगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब बैटरी बैकअप देना बंद कर दे और आप कस्टमर केयर को कॉल करो। दोस्तों, पहली सच्चाई ये है, बैटरी खराब होना सबसे छोटी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है सर्विस सिस्टम का फेल होना। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने एक इन्वर्टर और उसके साथ बैटरी ली। शुरुआत में सब सही लगा, लेकिन धीरे धीरे बैटरी का बैकअप कम होने लगा। पहले मैं इग्नोर करता रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, चलो थोड़ा कम बैकअप है, कोई बात नहीं। लेकिन बैकअप धीरे धीरे इतना कम हो गया कि मुझे समझ आने लगा कि कुछ बड़ा इशू है। और यहीं से शुरू होती है काली सच्चाई। मैंने कंप्लेंट की, टेक्नीशियन आया, कुछ चेक किया और बोलकर चला गया, सब ठीक है। अब आप बताइए, अगर सब ठीक था तो बैकअप कम क्यों हो रहा था? अगर बैटरी सही थी तो परेशानी क्यों बढ़ रही थी? लेकिन असली शॉक तब लगा जब बैकअप इतना गिर गया कि बैटरी कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। और मेरे घर में इन्वर्टर होते हुए भी मैं ऐसे रहने लगा जैसे इन्वर्टर है ही नहीं। मैंने फिर कंप्लेंट की और फिर कंप्लेंट की, बार बार कॉल किया। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वही सबसे बड़ा ट्रूथ है। कस्टमर केयर आपको सॉल्यूशन नहीं देता, वो आपको नई उम्मीद देता है। कभी कहेगा हो जाएगा, कभी कहेगा टीम भेज रहे हैं, कभी कहेगा आपका काम प्रायोरिटी पर है। अब आप खुद सोचिए, प्रायोरिटी पर होता तो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता? दूसरी काली सच्चाई, जब कस्टमर बार बार कॉल करता है तो कई बार उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता। और धीरे धीरे कस्टमर को ऐसा फील कराया जाता है जैसे गलती उसकी ही है। अब मैं आपको तीसरी काली सच्चाई बताता हूं। जब मैंने कॉल्स से परेशान होकर ईमेल जीमेल का रास्ता अपनाया तो मुझे लगा अब तो लिखित में बात हो गई तो जवाब जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, जीमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब आप खुद सोचिए, अगर कस्टमर लिखित कंप्लेंट करे और रिप्लाई भी ना आए तो ये कौन सा सिस्टम है? यहीं से मेरा ट्रस्ट टूट गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए, बैकअप बंद हो जाए और आप सिर्फ कॉल करते रह जाएं, तो आपका काम, आपकी दुकान, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका बिजनेस, आपकी डेली लाइफ, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट का नाम सुनकर कस्टमर खुश हो जाता है, लेकिन कई बार रिप्लेसमेंट भी एक लंबा इंतजार बन जाता है। और यहीं पर मैं आपको सबसे जरूरी एडवाइस देता हूं, बैटरी लेने से पहले ब्रांड से ज्यादा सर्विस देखिए, वारंटी से ज्यादा रिप्लेसमेंट प्रोसेस समझिए, बिल से ज्यादा सर्विस सेंटर कंफर्म करिए। और सबसे जरूरी, आप हर चीज का प्रूफ रखिए, बिल, वारंटी कार्ड, कंप्लेंट नंबर, ईमेल, कॉल लॉग। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप लोग सतर्क रहें। अगर आप इन्वर्टर बैटरी लेने वाले हैं तो प्लीज सिर्फ प्राइस देखकर या सिर्फ ब्रांड नेम देखकर डिसीजन मत लीजिए। सर्विस सिस्टम चेक करो, क्योंकि बैटरी खराब होना नॉर्मल है, लेकिन कस्टमर को घुमाना नॉर्मल नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।